जब हनुमान जी ने सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड चूर किया। एक बार सुदर्शन चक्र को स्वयं की शक्ति पर अभिमान हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अंततः उसकी ही सहायता लेते हैं। नमस्कार मित्रों, मुकुट टीवी हिंदी स्टोरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं कैसे हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र का अभिमान तोड़ा। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। जान गए कि श्री कृष्ण ने बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं, वह यह भी जानते थे, इसलिए सीधे राज दरबार नहीं आए। कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे। कुछ खाए, कुछ फेंक दिए। वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ को तोड़ डाला और वाटिका को वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंकना हनुमान जी का मकसद नहीं था। वह तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची। किसी वानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया है। श्री कृष्ण ने सेना अध्यक्ष को बुलाया, कहा आप सेना के साथ जाएं और उस वानर को पकड़ कर ले आएं। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सेना अध्यक्ष सेना सहित वाटिका पहुंच गए और उन्होंने हनुमान जी को ललकार कर कहा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो वानर? चलो, तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने सेनाध्यक्ष से कहा, मैं किसी श्री कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ। जाओ, कह दो मैं नहीं आऊंगा। सेना अध्यक्ष क्रोधित होकर बोले, तुम नहीं चलोगे, मैं तो तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने सेना अध्यक्ष को पूंछ में दबोचकर दूर राजमहल की ओर फेंक दिया। सेना अध्यक्ष के दरबार में पहुंचकर भगवान को बताया, वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहलवा कर भेजा कि आपको श्री राम जी बुला रहे हैं तथा सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि हे सुदर्शन जी, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आए। अगर कोई बिना आज्ञा के अंदर आने का प्रयास करे तो आप उसका वध कर दीजिए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोक कर कहा, बिना आज्ञा अंदर जाने की मनाही है। जब श्री राम जी बुला रहे हों तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़ा और इलायची की भांति दाढ़ में दबाकर मुंह में रख लिया। भगवान राम के स्वरूप में श्री कृष्ण जी सिंहासन पर बैठे थे। सिंहासन पर बैठे श्री कृष्ण राम को देखकर हनुमान जी ने श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए? किसी ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, रोका था भगवान सुदर्शन ने। मैंने सोचा आपके दर्शन में विलंब होगा, इसलिए उनसे उलझना नहीं चाहा। मैंने उन्हें अपने मुंह में दबा लिया। यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। सुदर्शन चक्र का घमंड चूर हो गया। श्री कृष्ण यही चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हृदय से हृदय की बात हुई और श्री कृष्ण ने हनुमान जी को विदा कर दिया। परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निकट स्थलों में अभिमान रखने नहीं देते। अगर श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से सुदर्शन चक्र का घमंड दूर न करते तो सुदर्शन जी ही परमात्मा के निकट रह नहीं सकते थे। परमात्मा के निकट रह वही सकता है जो मैं से रहित हो। नमः का अर्थ है कि मैं कुछ नहीं हूँ, वरन परमेश्वर ही सर्वत्र हैं। अतः उन्हीं परमेश्वर को मैं बारंबार नमन करता हूँ। अतः भक्ति मार्ग का पहला कदम यही है, अहम और अभिमान रहित जीवन। संसार में किसी का कुछ नहीं है। खामखा अपना समझना मूर्खता है, क्योंकि अपना होता हुआ भी कुछ भी अपना नहीं है। इसलिए हैरानी होती है, घमंड क्यों? इसलिए कुछ रुपए दान करने वाला यदि यह कहे कि उसने ऐसा किया है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। और ऐसे भी हैं जो हर महीने लाखों का दान करते हैं लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं तथा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक कहानियाँ लाते रहेंगे।
नमस्कार मित्रों।